गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। सेकेंड वेव का जहां तक सवाल है कोविड 19 की या कोरोना वायरस की, वो आज की तारीख में बिल्कुल ढलान पे है। ये नहीं है कि खत्म हो गई है, लेकिन ढलान पे है। जरा पलट के देखिए कि आपने जो सेकेंड वेव है इससे क्या सीखा, इसमें आपने क्या देखा, इन वास्तव में आपने इसको कैसा एनालाइज किया। जरा ध्यान से देखिए, जो सेकेंड वेव है इसमें जो नंबर ऑफ केसेस थे दे वर अलार्मिंग। 4 लाख के ऊपर केस चले गए, जो आपकी कल्पना के बाहर था। दिस वाज एब्सोल्युटली अनसरपासेबल कि आपके जो नंबर ऑफ केसेस इन कंट्री थे वो 4 लाख पर डे के ऊपर चले गए। ऐसा डर कोरोना वायरस का ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया किसी बीमारी में, जो सेकेंड वेव में देखा गया। यह बात सही है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके ऊपर यह मैसिव टॉल था। पूरी की पूरी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो चरमरा गई। जो सेकेंड वेव है इसने जो मेडिकल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया कि यह कितना खोखला है। इतना खोखला है कि कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो यहां से वहां दौड़ते रहे लेकिन उन्हें अस्पतालों में जगह ही नहीं मिली। अगर आपको बेड मिल गया हॉस्पिटल में तो लोगों ने माना कि यह चमत्कार ही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वेर एब्सोल्युटली पैक्ड, और ये इतनी पैक्ड थी कि बेड मिलना एकदम असंभव जैसा था। जो लोग हैं वो ऑक्सीजन के लिए इतने ज्यादा परेशान रहे। आप देखिए कि आपने कभी आपके दिमाग में आया भी नहीं कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान आपके दिमाग में एक ही चीज दौड़ती रही, दैट वाज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। आप पहले कुकिंग गैस सिलेंडर के लिए तो दौड़ते थे, लेकिन कभी आपने कल्पना की कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके ऑक्सीजन की लाइन में लगे हुए नजर आएंगे? कभी आपने नाम सुना कि रेमडेसिविर नाम जैसी कोई दवाइयां होती हैं? आप रेमडेसिविर नाम की जो दवाइयां हैं इनके लिए मेडिकल स्टोर्स और यहां से वहां लेके दौड़ते रहे और आपको मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुई। कभी आपने सोचा कि आप मेडिकल स्टोर जाएंगे तो आपको बड़ी कॉमन मेडिसिन लाइक पैरासिटामॉल का ऐसा ना हो कि ये ना अवेलेबल हो, ये ना मिले, और इतनी स्कैरसिटी हुई कि जो कॉमन मेडिसिन है लाइक पैरासिटामॉल, इनकी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, ऐसा भी था कि आपको दवाइयां जो मिल रही थी यू आर नॉट रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मार्केट से मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं स्पूरियस मेडिसिन है और नकली है जो आप वास्तव में लेके चले आ रहे हैं, इन आप यूज कर रहे हैं, इन आप ठीक होने के बजाय और प्रॉब्लम में फंसेंगे। नो, जहां तक आप इन हॉस्पिटल का सवाल है, पहले हमेशा आपका ऐसा सोचना था कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इन थोड़े से सीरियस हुए तो डॉक्टर साहब को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। ये पहली बार ऐसा था कि आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे आईसीयू में जगह दिलवा दीजिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू वांटेड कि आईसीयू में जगह चाहिए, और आईसीयू में जगह नहीं थी, अस्पतालों में जगह ही नहीं थी। तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार था ऐसा कि जब अंतिम संस्कार के लिए टोकन बटे। ऐसा हुआ कि जो अंतिम संस्कार है ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद नहीं किया जाता है, बट 24 घंटे जो है ना फ्यूनरल चलता रहा। इन टोकन बट के पता लगा कि लोगों को जो फ्यूनरल है वो 24 घंटे के बाद होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कितना बार ऐसा हुआ कि आपने वो इमेजेस देखी होंगी कि डेड बॉडीज आपको गंगा में फ्लोट होती हुई दिखाई दी। तो ये जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस ने, इसने इतनी ज्यादा चीजें आपको दिखाई जो आपकी कल्पना के बाहर थी, विच वॉज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। नाउ अब जब धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो सेकंड वेव है वो नीचे की तरफ जा रही है, जो कंट्री है वो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे एक नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग से ये जो ट्रेजिक एपिसोड अभी जो निकला या जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमने दिया, ये वो धीरे धीरे हमारे दिमाग से भी निकलता चला जा रहा है। हमारे दिमाग से फिजिकल एंड मेंटल जो सफरिंग है जो सेकंड वेव की, वो धीरे धीरे अलग होती चली जा रही है। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो भी आ सकती है, वो भी हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है। और अगर हम तीसरी लहर के बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम अपने स्टेप्स को प्रॉपर नहीं करते हैं और हम उन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते हैं जिनके चलते सेकंड वेव आई, तो आई टेल यू फ्रेंड्स दैट लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन है वो फिर एक बार उतना ही नजर आएगा जितना आपको सेकंड वेव में नजर आया था। टेक अ लुक। जहां तक कोविड 19 का सवाल है, इसमें बहुत सारे जो वेरिएंट्स हैं वो जो हाईली डेंजरस थे वो उभर कर सामने आए। जो जहां तक वेरिएंट्स का सवाल है, जो सेकंड वेव थी इसमें ऐसा माना गया कि इट वाज द कॉकटेल ऑफ द वेरिएंट्स जिसने सेकंड वेव को पूरा का पूरा ड्राइव किया। ऐसा माना जाता है कि जो डेल्टा वायरस है इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुई। ये जितने भी वेरिएंट्स हैं इनके साथ में जो एक प्रॉब्लम है कि इनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत हाई है। इनके जो इन्फेक्शसनेस या इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, और जो जितने जितने नए आपको वेरिएंट्स आते चले जाते हैं ये आपको ज्यादा रिस्क में खड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। व्हाट?
वन कि ये ट्रांसमिशन की रेट इसमें ज्यादा है, और नंबर टू ये शायद जो वैक्सीन के चलते जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसको भी इवेड करने की ताकत रखते हैं। तो अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सेकेंड वेव की जो एक नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं, जो नए केसेस के नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं, इट इज कंसीडर्ड एज ए ग्रीन सिग्नल। एंड इस ग्रीन सिग्नल को आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब हमें किसी भी गार्ड्स की जरूरत नहीं है, अब कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं तो ये तो ग्रीन सिग्नल है। ये बात सही है कि जो लॉकडाउन हुआ, जो रेस्ट्रिक्शंस हुए, जो क्वारंटाइन हुआ, इन सबसे फर्क पड़ा, जिसके चलते जो स्प्रेड ऑफ वायरस है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है, वो नीचे की तरफ आया। और जो नीचे की तरफ आया उसके चलते सेकेंड वेव धीरे 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 नीचे की तरफ जाने लगी। अगर हम करंट सीन को देखें तो अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर ध्यान से नहीं फॉलो करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप थर्ड वेव को डेफिनेटली फिर से इनवाइट करेंगे। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि ट्रू वैल्यू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, उसको बिल्कुल समझने की जरूरत है। जहां तक क्राउडेड प्लेसेस हैं, दे आर द मोस्ट रिस्की एरियाज, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग इज द की। इसको नहीं फॉलो करेंगे तो थर्ड वेव को फिर से इन्विटेशन देंगे आप। मास्किंग, हैंड वॉशिंग एंड आउटडोर विजिट्स को जितना आप अवॉइड करके चलेंगे, आप रिस्क फैक्टर्स को हमेशा नीचे की तरफ करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि सेकेंड वेव में जो नंबर ऑफ केसेस है वो धीरे 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 कम हो रहे हैं, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वायरस चला गया। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वायरस गायब हो गया। ये वायरस है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल कि थर्ड वेव आपके दरवाजे पर दस्तक दे। नो, जहां तक कोविड के वायरस का सवाल है, इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इज द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इसका जो एक डेंजरस एस्पेक्ट है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसका बिहेवियर, कि हमें मालूम नहीं है कि कैसा बिहेव करेगा। अगर आप सभी पेशेंट्स को देखें जिनको कोविड हुआ, किसी को माइल्ड हुआ, घर में ठीक हो गया, किसी को मॉडरेट हुआ, घर में ठीक हो गया, थोड़ी सी ऑक्सीजन लगाने से ठीक हो गया, किसी को सीवियर हुआ तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, आईसीयू की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, जान चली गई। तो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ऑफ द कोविड, दैट इज द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ दिस वायरस, क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं हैं बहुत सा। यह भी बात सही है कि आज की तारीख में जहां तक वैक्सीन हैं, ये बिल्कुल माना जाता है कि दैट इज द ओनली वे जिससे शायद जो ना आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। ऐसा बहुत लोगों के मन में शंका होती है कि जो वैक्सीन है ये तो कुछ करेगा नहीं। ये तो माना जाता है कि जो वायरस है अब तो वैक्सीन को भी डॉज करता हुआ आगे निकल जाता है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि वैक्सीन से कुछ ना कुछ आपको इम्यूनिटी तो मिलेगी। अगर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी मिलेगी तो जो ये डिजीज प्रोसेस की सीवियरिटी है उसको कम करने में मदद करेगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये खत्म ना कर पाए, लेकिन जो सीवियरिटी है उसको रिड्यूस तो करेगा। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो थर्ड वेव को इनवाइट करने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन कर रही है उसको जरा ध्यान से देखिए। जो वीडियोज एंड फोटोग्राफ्स आज की तारीख में हम देख रहे हैं जो हिल स्टेशन से आ रहे हैं, दे आर अलार्मिंग, दे आर वरीसम। ये इस चीज का इंडिकेशन करते हैं कि शायद हम डिवास्टेशन के फेस पर दोबारा खड़े होने की तैयारी में हैं। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि तीसरी वेव आएगी, और तीसरी वेव आएगी इन वो शायद दूसरी वेव की तरह ही तबाही पैदा करेगी, अगर हम इस तरह का जो बिहेवियर है उसको वास्तव में समझते नहीं हैं। ये अननेसेसरी जो ट्रेवल है, क्रिएटिंग अ क्राउड, आई मीन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको खत्म करते हुए बिना मास्क के घूमना, मैं मान के चलता हूं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आज की तारीख में कोविड नीचे आ रहा है लेकिन कोविड गया नहीं है। और आपका ये जो बिहेवियर है, इट इज नॉट दैट कि आप अपने आप को रिस्क में करते हैं, आप वास्तव में पूरी सोसाइटी को रिस्क में डालते हैं। आप वास्तव में जो सोसाइटी में जो एल्डरली पीपल हैं या वो लोग जो ज्यादा रिस्क में होते हैं इस इंफेक्शन के, आप उनको ज्यादा रिस्क में डालते हैं, बिकॉज यू बिकम अ कैरियर फॉर द वायरस एंड आप उसको सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो ऑल इन ऑल आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। जो वायरस है वो कम हुआ है लेकिन गया नहीं है। आपको अपने जो गार्ड्स हैं उनको नीचे करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जो सेकंड वेव है उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, चूंकि उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो हम ये मान के चलते हैं कि थर्ड वेव को भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कब से चालू होगी, कब तक रहेगी और कितनी सीवियर होगी। ये बात सही है कि सेकंड वेव में हमने जिन्हें खोया उन्हें वापस नहीं पा सकते। ये बात सही है, हमने जो कुछ लूज किया सेकंड वेव में वो हम वापस नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने जो स्टेप्स ठीक रखते हैं,
हम जो है प्रिवेंशन को ठीक रखते हैं, हम वही मिस्टेक्स जो हमने की उनको अवॉइड करते हैं, तो ये बात सही है कि हम थर्ड वेव को या तो बचाने में कामयाब होंगे और नहीं होंगे तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, तो जो पॉपुलेशन एट लार्ज है वास्तव में सेफ हो पाएगी। तो अगर थर्ड वेव से आपको सेफ होना है तो आपको सेकंड वेव को याद रखने की जरूरत है। आपने सेकंड वेव में क्या खोया इसको आप याद करने की जरूरत है। सेकंड वेव की डिफिकल्टीज, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, इन ट्रेजिक सिचुएशंस आपके दिमाग में लगातार बने रहने चाहिए, तभी आप प्रिकॉशंस लेंगे, तभी शायद आप थर्ड वेव को बचा पाएंगे। अदरवाइज जो थर्ड वेव है वो आपके दरवाजे पर दस्तक देते हुए खड़ी हुई है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इस समझने में आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।